तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एमिलिया नाम की एक औरत अपने बच्चों के साथ एक मेंशन में रह रही होती है। हम जान पाते हैं कि एमिलिया बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नरम दिल होती है। वो अपने दो बच्चों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही होती है, बिल्कुल हंसी खुशी से। तभी हम देखते हैं कि एक औरत जो छुपकर उन्हें देख रही होती है वो चुपके से एमिलिया के घर में घुसकर उसके एक बच्चे को चुरा लेती है। अब वहीं पर एक और आदमी होता है जो एमिलिया का पीछा करता हुआ उसका दूसरा बच्चा भी छीनना चाहता है। लेकिन हम देखते हैं अचानक ही एमिलिया को पता नहीं क्या होता है, जिसके बाद वो अलग ही फॉर्म में आ जाती है और उससे अपना बच्चा छीन लेती है। लेकिन एमिलिया उस आदमी से तो अपना पहला बच्चा छीन लेती है, लेकिन वो औरत उसका दूसरा बच्चा लेकर भाग जाती है। हम जान पाते हैं कि ये दोनों पार्टनर ही थे और इस औरत को लग जाता है कि उसका साथी लगता है लेकर बच्चे को नहीं आ पाएगा, जिसके चलते ये औरत अकेली ही चली जाती है। अब हम देखते हैं वो बच्चा ऐसे ही कहीं रोड पर फेंक उठा होता है, जिसके बाद हम देखते हैं 30 साल लगभग गुजर चुके हैं और अब वो बच्चा काफी बड़ा हो चुका है और इस बच्चे का नाम हम एडवर्ड जान पाते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं एडवर्ड अपनी एक गर्लफ्रेंड रायली से मिलने के लिए जाता है और इसकी गर्लफ्रेंड रायली भी उससे बहुत प्यार करती थी। ये भी जानती थी कि एडवर्ड अपनी फैमिली से मिलना चाहता है, जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसे एक जीन्स डीएनए टेस्टिंग मशीन देती है, जिससे वो जान सकता है कि पूरी पृथ्वी पर कितने लोगों से उसका डीएनए मैच करता है। अब एडवर्ड अपने खून का एक कतरा उस डिवाइस में डाल देता है। अब ऐसा करने के बाद रात को उसे मैसेज आता है कि किसी व्यक्ति के साथ उसका डीएनए मैच हुआ है। अगली सुबह एडवर्ड को फोन आता है जिसमें वो बोलता है कि वो उसका भाई है और अगले ही सुबह एडवर्ड फौरन फ्लाइट पकड़कर उससे मिलने के लिए निकल जाता है। अब हम देखते हैं एडवर्ड मैनुअल के घर तक पहुंच जाता है, जहां पर वो बाहर खड़ा होकर उसका वेलकम करता है। यहाँ पर दोनों भाई एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुशी महसूस करते हैं। अब हम देखते हैं एडवर्ड और मैनुअल दोनों एक ही घर में रहने लगते हैं, लेकिन रात होते ही हम देखते हैं मैनुअल एडवर्ड के पास आकर बोलता है कि मॉम तुमसे मिलना चाहती हैं। तब यहाँ पर पहली बार एडवर्ड अपनी मॉम को देखता है, लेकिन जब वो अपनी मॉम को देखता है तो उसकी मॉम वैसी नहीं दिखती थी जैसी वो पहली तस्वीरों में दिखती थी। लेकिन फिर भी एडवर्ड अपनी मॉम से मिलकर काफी ज्यादा खुश था। एडवर्ड के मॉम का नाम एमिलिया है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जिसका बच्चा चोरी हो गया था क्योंकि अब इसकी उम्र काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिससे अब ये पहचान में नहीं आ रही। अब रात के वक्त हम देखते हैं मैनुअल अपनी मॉम के काफी ज्यादा क्लोज लेटा होता है। तभी रायली को इनके कमरे के बाहर से आवाजें आती हैं। तब वो कमरे के पास जाकर इनकी बातें सुनने लगती है, लेकिन ये दोनों पुर्तगीज लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, जिससे उसको समझ में नहीं आता। जिसके बाद अब रायली अपने फोन में ट्रांसलेटर ऑन करके इनकी बातों को सुनना शुरू करती है। यहाँ पर एमिलिया मैनुअल से कह रही होती है कि जब उससे उसका बेटा होगा तब वो ही उसे अपने बेटे को चुनेगी, जिसके चलते वो फिर से जवान हो जाएगी। ये बात सुनकर रायली डर सी जाती है। एमिलिया ये भी बोलती है कि रायली बाहर खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही है। ये सुनते ही रायली फौरन वहां से निकल जाती है। वो फौरन अपने बॉयफ्रेंड एडवर्ड के पास आकर वो सारी बातें बताती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारा भाई दोनों एक दूसरे के रिलेशन में रहते हैं, मतलब एक कपल की तरह रहते हैं। लेकिन एडवर्ड उसकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं देता। अगले दिन रायली एक कमरे में जाती है जहां पर उसे एक बॉक्स में कुछ फोटोज मिलती हैं। वो नोटिस करती है कि एडवर्ड के फादर भी बिल्कुल एडवर्ड जैसे ही दिखते हैं, यहाँ तक कि उसके ग्रैंडफादर भी बिल्कुल उसी की तरह दिख रहे थे। रात के टाइम रायली एमिलिया को अपने रूम में देखती है। वो उसके अंडरगारमेंट के साथ बहुत क्रीपी स्टाइल में खेल रही होती है, जिसके बाद रायली तुरंत उठ जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो सपना देख रही थी। लेकिन जब उसकी नजर उसके बैग पर पड़ती है तब उसे पता चलता है कि वो बिल्कुल उसी तरह से है जैसा उसने सपने में देखा था। अब हम देखते हैं एक दिन रायली पुर्तगीज विच के बारे में कुछ इंटरनेट पर पढ़ रही होती है, जहां पर उसे पता चलता है कि ये चुड़ैल अपने ही बच्चों को कंज्यूम कर लेती है, जिसके चलते वो फिर से अपने आप को जवान कर लेती है। रायली फौरन एडवर्ड से बोलती है कि उसे अब यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहना, वो अपने घर जाना चाहती है। लेकिन एडवर्ड जाने से मना कर देता है और गुस्सा भी हो जाता है। यहाँ पर हमें एक गहरा राज पता चलता है कि शायद एमिलिया को बहुत टाइम से बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे, क्योंकि अगर वो बच्चे पैदा कर सकती थी तो वो जवान भी रह सकती थी, और इसीलिए उसने एडवर्ड को अपने पास बुलाया कि शायद उसके भाई में वो ताकत नहीं रही और अब वो एडवर्ड के साथ इंटीमेट होकर नए बच्चे को जन्म देगी और अपनी ही बच्ची की जान लेकर वो चुड़ैल फिर से जवान हो जाएगी। रायली को यह सब कुछ सच्चाई जब पता चल जाती है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है। वो फौरन एडवर्ड के पास जाती है ताकि वो उसे फौरन यहाँ से लेकर निकल सके। वो एडवर्ड को बहुत सारी तस्वीरें भी दिखाती है ताकि वो उसे भरोसा दिला सके, जिसके बाद वो कार में जाकर एडवर्ड का इंतजार करती है। तभी यहाँ पर इसे डीएनए डिवाइस से एक मैसेज मिलता है कि एडवर्ड के डीएनए में इनबीडी के डीएनए भी शामिल है। इनबीडी का मतलब होता है कि इंसान अपने ही रिलेशन के किसी से पैदा हुआ हो, यानी अपने ही खून से, जैसे बाप बेटी या फिर माँ बेटा। एडवर्ड और रायली अलग होते हैं, जिस बात का फायदा मैनुअल उठाता है और अब वो रायली को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि रायली को सारी सच्चाई पता चल चुकी है, लेकिन वो नहीं चाहता था कि एडवर्ड भी यहाँ से चला जाए। अब रायली मैनुअल से छुप छुपा कर एक कमरे में पहुंच जाती है। यहाँ पर उसे एक आदमी रेंगता हुआ मिलता है, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। ये आदमी ऑर्थर नाम का होता है, जिसे एमिलिया ने कैद कर रखा था। इधर हम देखते हैं एमिलिया ने एडवर्ड को एक खास तरह का ड्रॉप पिला दिया था, जिसके चलते उसे वो अपनी पूरी तरह से काबू में कर लेती है और यहाँ पर वो रायली का रूप लेकर उसके साथ इंटीमेट होती है।
लेकिन तब तक एमिलिया वहां पर पहुंच जाती है, जो अपनी निगाहों से यह सब कुछ देख लेती है। लेकिन यहाँ पर एडवर्ड अजीब हालात में था, जिसे लेकर रायली वैसे ही उसे भागने लगती है। तब तक मैनुअल भी आकर उस पर रायली पर अटैक करता है, जिसके चलते रायली उसे नीचे फेंक देती है। एमिलिया जब ऐसा देखती है, वो फौरन रायली को मारना शुरू कर देती है। यहाँ पर एमिलिया की उसके कैदी के साथ भी लड़ाई होती है, जिसका फायदा उठाकर एडवर्ड और रायली यहाँ से भाग निकलते हैं। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि एमिलिया पूरी तरह से फिर से जवान हो चुकी है और इसके पास फिर से एक बच्चा था, और इस वक्त वो मैनुअल के साथ डांस कर रही होती है। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।